आप सबों को जय मसीह की। आज कवि से पतरस का पानी पर चलने की कहानी मत्ती 14 अध्याय 23 से 21 पद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्या एक मनुष्य पानी पर चल सकता है। क्या उसमें ऐसी ताकत और ऐसी सामर्थ्य है कि वो पानी पर चल सकता हो। जिस पानी पर चला वो कौन सा पानी था? क्या वो प्लास्टिक का, रबर का सागर था, या कौन सा सागर था, वो कैसे था, और इसके बारे में आज हम सीखेंगे दोस्तों। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर आपको जो है प्रभु का वचन मिलता रहे। आइए दोस्तों, हम इस भाग को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भाग जो है जो आपको ये मत्ती 14 अध्याय में मिल जाएगा, और यीशु के और पतरस के पानी पर चलने की इस कहानी से जस्ट पहले यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से भोजन खिलाया और उनका पेट भराया। और ये यीशु ने चमत्कार किया, 5,000 लोगों के सामने चमत्कार किया, कोई अकेले दुकेले नहीं किया था। इसके बाद यीशु जब शाम हो गई तो सब लोगों को विदा कर दिया, और यीशु ने चेलों को भी नाव पर चढ़ा दिया और शाम के समय में जल्दी अपने से आगे उनको भेज दिया। और यीशु वहाँ अकेले रह गए लोगों को विदा करके, और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए प्रार्थना करने के लिए। और ये चेलों को नाव पर चढ़ा के कहाँ चढ़ाया? दोस्तों, ये गलील की झील थी जो इज़राइल देश में है, गलील की झील थी। और ये जो है दूसरी साइड में जो था वो गदरेनियों का देश था, और दूसरी तरफ गलील था। तो ये इस झील को पार करके जो है गदरेनियों के देश में इन लोगों को जाना था, और वहाँ पर जो है प्रभु को आवश्यक था जाना, क्योंकि वहाँ प्रभु का प्रयोजन था। लेकिन जब वो पानी पर चल के जा रहे थे वो चेले देखकर डर गए और घबराने लगे। और वो पानी पर जब चल रहे थे तो चेलों ने सोचा कि वो कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई आत्मा है, और वो चिल्लाने लगे। और यीशु नहीं चाहते थे कि उनको पता चले। वो चुप से उस नाव से आगे निकल कर उनसे पहले पहुंचना चाहते थे, लेकिन चेलों ने देख लिया। और जब चेलों ने देख लिया तो जब वो डर गए तो यीशु ने उनको कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस ने कहा, 12 चेलों में से जो एक था, कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा आ। और जब यीशु ने उसको आज्ञा दिया तो वो नाव पर से उतरकर पानी पर चलने लगा दोस्तों। और उसका ध्यान यीशु की तरफ था, वो यीशु की आंखों की तरफ देख रहा था, यीशु के चेहरे की तरफ देख रहा था, उसके हाथ की तरफ देख रहा था। उसका ध्यान पानी पर नहीं था। वो नहीं जानता था कि मैं नाव से उतर चुका हूँ, मैं पानी पर चलने लगा हूँ, परंतु वो सिर्फ पानी के ऊपर चलता ही जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसकी दृष्टि पानी के ऊपर पड़ी, यीशु की दृष्टि से, यीशु के चेहरे से उसकी दृष्टि हटी, और वो पानी को देखने लगा जैसे ही। और जैसे पानी की ऊंची ऊंची लहरें देखी, सामने हवा देखी, तो वो उसके मन में डाउटिंग हो कि मैं डूब जाऊंगा। और जैसे यीशु से ध्यान भटका और पतरस जो पानी में डूबने लगा, और जैसे वो डूबने लगा उसने चिल्ला के कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और जैसे ही जो है उसने ये कहा, हे प्रभु मुझे बचा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो है हाथ पकड़कर दोस्तों बचा लिया, और उसको जो है पानी में डूबने नहीं दिया। और दोस्तों, जब वो उसने उसको बचा लिया तो उसने कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? तूने संदेह क्यों किया? और जब उसने जो है संधि किया तब वो डूबने लगा। दोस्तों, इस भाग में यीशु मसीह ने उसको जो कहा अल्पविश्वासी कहा। अल्पविश्वासी का मतलब ये नहीं होता है कि विश्वास नहीं था, विश्वास तो था, लेकिन थोड़ा विश्वास था, पर्याप्त नहीं था, पूरा नहीं था। और वो प्रभु पर तो भरोसा करते थे, लेकिन वो संसारिक ताकतों पर भी भरोसा करते थे। जैसे पतरस ने देखा कि लहरें बड़ी बड़ी ऊंची है, और इनका मैं सामना कैसे कर पाऊंगा, मैं तो सचमुच डूब जाऊंगा, और ये लहरें मुझे दबा लेंगी मुझसे। ये 4-5 मीटर ऊंची लहरें हैं, और मैं इस पानी की जो है गोद में समा जाऊंगा। उसके अंदर डर और भय आ गया, और उसका जो है भरोसा प्रभु से उस वक्त हट गया। उसने पानी की ताकत को यीशु की ताकत से ज़्यादा मान लिया था, और इस कारण जो है उसका जो है भरोसा उसके ऊपर से उठ गया और हट गया दोस्तों। और इस प्रकार से वो जो है पानी में डूबने लगता है दोस्तों। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि वो पानी में डूबा नहीं, क्योंकि प्रभु ने उसे बचा लिया।
दोस्तों, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं वो असंभव कार्य भी संभव उनसे हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसा करवाते हैं। ये पतरस जो पानी पे चला और यीशु के जाने के बाद एक समय ऐसा आया कि जब लोग तो पतरस की छाया बीमार लोगों पर पड़ जाती थी तो लोग चंगे हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, अच्छे हो जाते थे, रोग बीमारी चली जाती थी। प्रभु जिसके साथ हो वो अद्भुत काम कर सकता है। और ये पतरस की शक्ति नहीं थी, ये पतरस की शक्ति नहीं थी, परंतु ये उसका विश्वास था। दोस्तों, जो वो पानी पर चलने लगा ये उसका विश्वास था, ना कि उसकी अपनी कोई ताकत थी, अपनी कोई शक्ति थी। वो ऐसा नहीं कर सकता था, उसका ऐसा करना उसका वश का नहीं था। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब पतरस पानी पर चला तो मैं भी चल सकता हूँ, और ऐसा कई लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जी नहीं, ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा ने स्वयं आदेश दिया था पतरस को, और तभी वो पानी पर चल पाया। ये सिर्फ एक टाइम के लिए था, और ये सिर्फ और सिर्फ पतरस के लिए था। ये याकूब के लिए नहीं था, यूहन्ना के लिए नहीं था, ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, वो सिर्फ पतरस के लिए था पानी पर चलने का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो जो काम मैं करता हूँ वो उनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। दोस्तों, आप यदि यीशु पर विश्वास कर रखते हैं पतरस के जैसा, तो पतरस के जैसे कार्य नहीं, परंतु आप यीशु से बड़े कार्य करेंगे। और यीशु पानी पर चढ़े, मुर्दों को जिलाया, भूखों को खाना खिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, और उसने अद्भुत कार्य किए। दोस्तों, आप भी उससे बढ़कर और बड़े बड़े काम करेंगे। दोस्तों, विश्वास करने वाले से संभव सब कुछ संभव है, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तेरे मन में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तू इस पहाड़ से कह दे कि यहाँ से सरक जा और यहाँ से घसक कर जा समुद्र में जा पड़ो, तो वो तेरी बात मान लेगा और तेरे लिए कुछ अनहोना ना होगा। पर दोस्तों, हमारे अंदर विश्वास तो होता है, पर पतरस के जैसा संदेह भी होता है, डाउटिंग भी होता है, और इसीलिए हम जो है अपने परिस्थितियों पर जय नहीं प्राप्त कर पाते, विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और नतीजा परिणाम स्वरूप परिस्थिति हमको घेर लेती हैं, दबा लेती हैं, और हम जो उसमें दब के रह जाते हैं, और प्रभु को न देखकर हम सिर्फ परिस्थितियों पर ही जो है चिंता करते रहते हैं। दोस्तों, ये बुद्धि हमको सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, कितनी भी भयानक क्यों ना हो, लेकिन आपका भरोसा प्रभु से नहीं हटना चाहिए। आपका भरोसा प्रभु पर ही जो है टिका रहे, तो सब कुछ शांत हो जाएगा। तो मैं दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।